Very good morning to all. Now today we will discuss about the very important topic of machine design, that is stress concentration. तो आज हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन का बेसिक एंड उसका जो न्यूमेरिकल है वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे. मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट जो हम लोग अभी तक स्टडी किए थे, वी हैव 3 एलिमेंट्री इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन. तो कौन कौन से इक्वेशन है? जैसे आपका ये एक सपोज एक आपका बार दिया हुआ है and let this bar is subjected to axial tensile load. यहाँ पर आपका टेंसाइल लोड लग रहा है. Due to the tensile load, which stress will be induced? Tensile stress. तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा टी इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया. सेकंड जो हम लोग स्टडी किए थे, बेंडिंग इक्वेशन जो स्टडी किए थे, ठीक है. अगेन एक शाफ्ट है and let this shaft is subjected to bending moment. तो यहाँ पे MB मतलब इसको डिनोट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट को, ठीक है. इस शाफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट व्हाट विल हैपन? ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड. तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला है सिग्मा बाय y इक्वल टू n बाय i, इसको हम रीअरेंज कर दिए. तो सिग्मा b का फार्मूला क्या हो गया? mb y बाय i, ठीक है. ये आपको आ गया बेंडिंग इक्वेशन. एंड थर्ड इक्वेशन में बताता हूं. थर्ड जो यहां पे दिया हुआ है, सपोज ये शाफ्ट है एंड दिस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, ठीक है. यहां पे टॉर्क आ रहा है, तो mt आपको क्या हो गया? mt इज द अप्लाइड टॉर्क. शाफ्ट पे जो टॉर्क लग रहा है उसको हम mt से रिप्रेजेंट किए हैं. ड्यू टू दिस टॉर्क व्हाट विल हैपन? ड्यू टू दिस टॉर्क शियर स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट. तो ये जो शियर स्ट्रेस है ये टॉर्शनल फॉर्मूला से आया आपका, ठीक है. तो t j इक्वल टू टाउ बाय r जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी पहले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में. तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया? mt r बाय j, ठीक है. तो जब हम ये इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव किए थे तो उस टाइम हम लोग एजम्पशन लेके चले थे. क्या एजम्पशन लिए थे? मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड द कंपोजिशन, मतलब मटेरियल पे जो इसका जो कंपोजिशन है या यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है. क्रॉस सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है. इस पे कहीं क्रॉस सेक्शन को वेरी नहीं करना चाहिए. तो ये उस टाइम में अपना ये 3 बेसिक जो एलिमेंट्री इक्वेशन है एप्लीकेबल है. बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है. सपोज यहाँ पर शाफ्ट है, ठीक है. अब ये जैसे पेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये पेन का जो क्रॉस सेक्शन है, देखो यहाँ तक का जो डायमीटर अलग है, इसके बाद मुझे इसमें इसको फिट करना है, ठीक है. तो जब आप इसको फिट करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है. तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है डायमीटर वो थोड़ा सा कम हुआ है. तो प्रैक्टिकली जो मशीन एलिमेंट है उसमें क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है. कहीं पे डायमीटर कम होगा, कहीं पे डायमीटर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन वेरी करता है. या जब आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें आपका कहीं कहीं क्रैक हो सकता है या एयर होल हो सकता है. उसके कारण ये जो 3 इक्वेशन है बेसिक इक्वेशन वो उस टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे वही स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है. स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या चीज है? तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूं. तो इतना आपको समझना है, these 3 equation are valid only for the uniform cross section and for the material having the uniform मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो उसके लिए एप्लीकेबल है ये 3 इक्वेशन. होमोजेनियस मटेरियल के लिए होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, ठीक है. इसके लिए 3 इक्वेशन आपका एप्लीकेबल है, ठीक है. अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक प्लेट दिया हुआ है एंड लेट दिस प्लेट, ये एक आपका प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है ये, ठीक है. होमोजेनियस है, आइसोट्रोपिक ले लो आप इसको, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक. एंड दिस प्लेट इज सब्जेक्टेड टू सपोज एक्सियल, ठीक है. तो जो यहां पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है, ये जो स्ट्रेस रहेगा यहां पे, दिस स्ट्रेस विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन. ये आपका गया सिग्मा टी एंड दिस सिग्मा टी विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन. तो यहाँ पे एलिमेंट्री इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा. बट अगर यहाँ पे इस प्लेट में सपोज होल है यहाँ पे, ठीक है, प्लेट में यहाँ पे अगर आप होल है तो अब अगर आप ये स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो होल है, होल के कारण अब जो स्ट्रेस आएगा वो यहाँ पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है. स्ट्रेस का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम, जैसे आप सिंपल सा है कि अगर आप ये प्लेट में अगर आप यहाँ पे ऐसा ड्रिल कर दिया, ड्रिलिंग कर दी और अगर आप यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक कहाँ से होगा? ये ब्रेक कहाँ से होगा? जहाँ पे आपका ये होल है, ठीक है.
अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे एरिया, तो ये वाला एरिया सिर्फ इतना ही रह जाएगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ से बाहर कट करके निकाल दिया अपन, ठीक है। तो एरिया क्या आ गया आपका, एरिया डिक्रीज हो गया, ठीक है। और हमारा जो इक्वेशन था लोड का, तो लोड इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। देखो लोड इज यूनिफॉर्म, लोड तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है। इफ एरिया विल डिक्रीज, इफ एरिया अगर यहाँ और अगर इस पोर्शन पे अगर आ रहे हैं, इफ एरिया विल डिक्रीज, तो ये कांस्टेंट करने के लिए फॉर कांस्टेंट लोड स्ट्रेस क्या हो जाएगा वहां पे, स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो जैसे अगर आप इसका जैसे इसको टेस्टिंग करते हैं, उस इतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, तो एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलास्टिसिटी मेथड। फोटो इलास्टिसिटी मेथड, फोटो इलास्टिसिटी मेथड में जो आपका स्ट्रेस पैटर्न है, ठीक है, स्ट्रेस का जो पैटर्न है, ठीक है, ये आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये आपका ये फ्लो लाइन ऐसा रहेगा, ऐसा, और जहां पे ये आपका है ये होल बना हुआ है, क्योंकि इसको आगे जाने के लिए जगह नहीं रहेगा स्ट्रेस को, तो यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगा इस टाइप से। ये फ्लो लाइन कुछ ऐसा लगेगा स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस का फ्लो लाइन ऐसा लगेगा। तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है होल के पास, तो होल के पास स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया को यहाँ पे कम हो रहा है, स्ट्रेस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन कैसे देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन, ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेस ड्यू टू द irregularities present in the component and abrupt changes of the cross section। तो जहां भी क्रॉस सेक्शन में सडन चेंज आएगा, या जहां पे सरफेस पे irregularities है, जैसे यहाँ पे होल बना हुआ है, तो वहां पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री इक्वेशन को लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो रहा है कहां पे, नियर द होल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ये 5 आपको दिया हुआ है, 5 कॉजेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। फर्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन इन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे मैं आपको पहले बताया कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, बट प्रैक्टिकली मटेरियल में आपका वेरिएशन आता है प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो वो आपको वेरी करता है, वो होमोजेनियस नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके कारण आपको क्या होगा, पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो सकता है। सेकंड बताया आपको लोड एप्लीकेशन। अब ये लोड एप्लीकेशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो जैसे तो गियर की स्टडी किए थे, सपोज ये गियर का एक टीथ है और अब ये सेकंड टीथ जो मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 गियर का टीथ है, ये गियर का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये आपका रोटेशन होगा, ठीक है, तो ये एक पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है, एक पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे कांटेक्ट होगा, 2 गियर टीथ के बीच आपका पॉइंट के फॉर्म में कांटेक्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो एरिया है, यहाँ का एरिया मिनिमम है ना आपका, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन में जो स्ट्रेस है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड आपका हो गया डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंडीशन। थर्ड जो आपका यहाँ पे होता है, थर्ड जो है आपका एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन, ठीक है। जैसे ये आपका थर्ड एग्जांपल हम पढ़ते हैं, एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन। तो जैसे ये सपोज एक आपका ये शाफ्ट दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे एक सेकंड शाफ्ट चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डायमीटर क्या होता है D1, इसका डायमीटर क्या होता है D2। तो सडन आपको क्या हो गया, डायमीटर D1 टू D2 आपको सडन से चेंज हुआ है, सडन से आपका डायमीटर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जहां पे एरिया सडन चेंज होगा वहां पे उस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट। तो जैसे मैं अभी आपको बताया कि सपोज ये आपका कोई शाफ्ट है, ठीक है, और इस शाफ्ट में यहाँ पे शाफ्ट का एक क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूं मैं, जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट, यहाँ पे ऐसा एक की वे बना दे रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा की वे है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, तो यहाँ पे की को अटैच करते हैं, की ऐसा माउंट करते हैं दूसरे इसको कंपोनेंट को असेंबल करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे चेंज हुआ है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, जहां सडन चेंज होगा वहां पे क्या आप आएगा, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन। और एक लास्ट है जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, ये होता है ड्यू टू मशीनिंग। तो जब अपन कोई कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग प्रोसेस के कारण पे स्ट्रेस आता है, तो इस स्ट्रेस के कारण क्या होता है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होता है। अब हम लोग स्टडी
कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है हमको सपोज, ठीक है। तो ये मेथड है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। फर्स्ट मेथड देखेंगे, जैसे इसको वी दिया है एडिशनल नोचेस एंड होल्स इन द टेंशन मेंबर। ये आपको एक सिंपल सा मेंबर दिया हुआ है और यहाँ पे टेंसाइल रोड लग रहा है, ठीक है। ये वी नोच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वी नोच, ठीक है। इसको प्रोवाइड करना पड़ता है कभी मशीन एलिमेंट पे, ये रहता है, ठीक है। तो ये वी नोच के कारण क्या हुआ, एरिया कम हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा। अब इसको अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे एडिशनल में और वी नोच यहाँ पे बना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एडिशनल वी नोच बढ़ाना है यहाँ पे, तो ये आपका जो फ्लो पैटर्न है, मतलब स्ट्रेस का फ्लो लाइन है, ये थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा आपका, ऐसा ये, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में ये रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रेस। और ऑप्शन क्या होता है, आपको रिड्यूस करना है तो आप यहाँ पे होल बना दो, वी नोच के पास आप यहाँ पे होल बना दो एडिशनल होल। तो ये सेकंड मेथड होता है आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वी नोच में। थर्ड क्या होता है, आप जहां पे स्ट्रेस बढ़ रहा है उतने मटेरियल को आप यहां से कट करके रिमूव कर दो। तो आप रिमूव करेंगे तो आपको ये जो फ्लो लाइन है, फ्लो पैटर्न है, वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करने का वी नोच में। नाउ सेकंड आपको यहां पे दिया हुआ है, ये देखो आपका ये एब्रप्ट चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन में, फर्स्ट शाफ्ट है, सेकंड शाफ्ट है, सडन से डायमीटर आपका इंक्रीज हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपका स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, फेलियर का चांस यहाँ पे ज्यादा जाएगा। इसको कम करना है हमको, तो कम करने के लिए क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ऐसा ये जो सडन चेंज हुआ है, सडन को ग्रेजुअल कर दो। ग्रेजुअल कैसे करेंगे आप, इसको ऐसा एक रेडियस के फॉर्म में बना दो ऐसा, तो ये डायमीटर धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिलेट रेडियस बोलते हैं, मतलब आप फिलेट दे रहे हैं, फिलेट रेडियस। तो जितना ज्यादा रेडियस आएगा उतना कम आपका स्ट्रेस आएगा। तो ये फर्स्ट इसका हो गया, यहाँ पे आप सडन को किसमें कन्वर्ट कर दिए, फिलेट देके, ये फिलेट रेडियस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या चीज, डायमीटर आपका ग्रेजुअल बढ़ रहा है, सडन नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो इसमें ऑप्शन होता है स्ट्रेस को कम करने के लिए, यहाँ पे आप अंडरकट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अंडरकट किए तो ये जो रेडियस है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक और तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। और नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर नोच को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो भी आपका ये स्ट्रेस जो यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट नोट है ये वही मैंने आपको बताया था कि एक शाफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा की वे बना हुआ है और इस की वे पे ऐसा पे की फिट रहता है, इसके ऊपर आप दूसरे कंपोनेंट को असेंबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सडन चेंज हो गया आपका, तो सडन चेंज मतलब स्ट्रेस आपका इंक्रीज होगा, इसको कम करना है। तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशनल 2 होल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो ड्रिलिंग एडिशनल होल फॉर द शाफ्ट, उससे आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और एक और है, नेक्स्ट है आपका ये जो थ्रेड है, ठीक है ना। तो ये शैंक पोर्शन आपका थ्रेड पोर्शन है, ठीक है। तो शैंक से थ्रेड पे अगर आप आएंगे तो ये वाला पोर्शन पे आपका स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इसको रिड्यूस करना है। तो इसके लिए 2 मेथड है, आइदर प्रोवाइड द अंडरकट हियर, ठीक है, इससे कम हो जाएगा, और यू कैन रिड्यूस द डायमीटर ऑफ शैंक पोर्शन, ये जो डायमीटर है इसको आप कम कर दो। तो इसका जो डायमीटर है इसको इसके कोर डायमीटर के इक्वल ले आओ, तो डायमीटर आप कम करोगे, इसके कोर डायमीटर के इक्वल आएगा, तो ये स्ट्रेस का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिडक्शन करने का मेथड है आपका स्ट्रेस का। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ये क्या होता है इसको आपको समझना है, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर समझने के लिए फर्स्ट आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये वाला अगेन एक प्लेट दिया हुआ है एंड यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या चीज है, पहले ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं, आपका है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं kT से। तो kT मतलब क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ये किसका रेशियो है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, जहां पे आपका होल है, ठीक है, जहां पे आपका ये की वे है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या हो रहा है, ये स्ट्रेस क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहां का जो स्ट्रेस आएगा, जो एक्चुअल स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे इस पोर्शन में जो एक्चुअल स्ट्रेस आएगा
देखो इसमें इसका जो सपोज ये डायमीटर ये इसका अगर ये ले लेंगे अपन, सपोज ये इसको T1 कर दिए और इतने पोर्शन का करना है हम लोग यहाँ पे इसको T2 कर दिए। तो देखो ये थिकनेस यहाँ पे इसका ये T1 है और ये दोनों मिला के T2 हो गया, जो कि इससे कम आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका होल आ गया। इसके कारण यहाँ पे आपका क्या होगा, स्ट्रेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मतलब आप पहले जहां पे डिसकंटिन्यूटी है उस पोर्शन पे पहले आएंगे। तो डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, जहां पे होल है। मैं इस पोर्शन पे आया, अब इस पोर्शन में मैं नॉर्मल जो स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, तो मैं इस पोर्शन के लिए जो भी एरिया है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा मैं। ठीक है, एलिमेंट्री इक्वेशन से, और इसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो ये आपका होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा ओ। सिग्मा मैक्स मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और सिग्मा ओ कौन सा इक्वेशन हो गया, एलिमेंट्री इक्वेशन से जो आपका स्ट्रेस का फार्मूला है। जैसे हम लोग तीन इक्वेशन देखे थे ना, तो P by A टेंसाइल के लिए, और बेंडिंग के लिए लोग देखे सिग्मा बाय इक्वल टू M by I, और टॉर्शन के लिए देखिए थे अपन टाउ का जो फार्मूला था। ठीक है, ये वाला इक्वेशन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो इसको थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला से आता है। ठीक है, और इसको हम लोग या तो ये kT का वैल्यू आप निकालना है, तो इसके लिए जो फोटो इलास्टिसिटी मेथड होता है हम लोग वहां से कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए ग्राफ का टेबल है जो कि भंडारी के रूप में आपको दिया हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, सिग्मा मैक्स से आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कहां का, यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस आएगा वो है सिग्मा मैक्स। ठीक है, एंड जो सिग्मा ओ है वो आपका क्या होगा, स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट्री इक्वेशन फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान देना, यहाँ पे इस पोर्शन में जो अब एरिया बचा है, ठीक है ना, जो साइड यूज कर रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो वाला उस एरिया के लिए आपको स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो होल है ये इलिप्टिकल होल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ये हो गया लार्जर एक्सिस का 2 हो गया साइज, और स्मॉलर जो है माइनर का ये आपका यहाँ पे 2b हो गया। ठीक है, तो अगेन ये जो फॉर्मूला है आपका, ये डिजाइन डेटा बुक में आपका भंडारी का डेटा बुक है। ठीक है, इसमें आपका इक्वेशन नंबर 5.2 पे आप आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो इसको आप और कैलकुलेट करने का आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हैं, kT का फॉर्मूला। तो kT का फॉर्मूला क्या होगा, kT इक्वल टू 1 + 2a by b। ठीक है, तो ये आपको डायमेंशन दिया जाएगा, यहाँ से आप a और b को कैलकुलेट करेंगे, बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ kT, यहाँ से आपका kT निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज बोला है व्हेन b इक्वल टू 0, है ना, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 अगर आप करेंगे, ये इसको कम करेंगे, तो ये जो आपका इलिप्टिकल होल है वो क्रैक के फॉर्म में आ जाएगा। ये किसके फॉर्म में आपका आ जाएगा, आपका ये क्रैक के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो आपका ये आएगा b इक्वल टू 0, तो ये kT का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्रैक के केस में आपका ये स्पेशल केस है यहाँ पे, तो क्रैक के केस में आपका जो kT का वैल्यू है वो कितना मिलेगा, आपको इनफाइनाइट मिलेगा। ये आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालना है, अलग अलग कंडीशन है। तो अगेन ये टेबल आपका डिजाइन डेटा बुक बाय भंडारी एंड टेबल नंबर 5.2। ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ पे प्लेट दिया हुआ है, तो आपको kT का वैल्यू निकालना है। कंडीशन आपको दिया रेक्टेंगुलर प्लेट विद ट्रांसवर्स होल इन एक्सियल टेंशन। ठीक है, तो ये प्लेट आपको दिया हुआ है, प्लेट में होल दिया है, होल का डायमीटर d दिया हुआ है, और प्लेट का यहाँ पे जो विड्थ आपको यहाँ पे स्मॉल w दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना, फॉर्मूला अपने आप डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हो गया इसका ये जो कितना हो जाएगा आपका प्लेट है, तो प्लेट का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, मतलब ये ऐसा का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा ना, तो प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर रहेगा। ठीक है, तो आप ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आप क्या निकालना है, इसका आप एलिमेंट्री इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है आपका विथ w है, यहाँ पे कितना d है, तो जैसे आप w में से d को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये इतना पोर्शन आपका w माइनस d, और थिकनेस कितना है इसका, यहाँ पे आपका थिकनेस यहाँ पे इसका दिया आपका, ये इसमें h दिया हुआ है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, इधर का एरिया कितना हो जाएगा,
ये उधर पर W माइनस डी इंटू एच, और यहाँ पे लोडिंग कैसा होगा, टेंसाइल लोडिंग है, तो जो स्ट्रेस आएगा नॉमिनल स्ट्रेस, ये कितना हो जाएगा पर लोड बाई ए। तो फर्स्ट आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे नॉमिनल स्ट्रेस दिया हुआ है, बस अब चेक करना कि क्वेश्चन कैसे आपका आ रहा है। तो ये प्लेट है, प्लेट पे टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये नॉमिनल स्ट्रेस आप निकालिए। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का, केटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा ओ। ये कहां से आएगा, फ्रॉम एलिमेंट्री इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट्री इक्वेशन। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सपोज सिग्मा मैक्स निकालना है, ठीक है, तो आपको केटी चाहिए। अब केटी को निकालने के लिए यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ है केटी को फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, कहां से ग्राफ से आपको क्या निकल जाएगा, केटी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये d बाई w का रेशियो है, ठीक है। x इसमें आपको क्या है, d बाई w, ठीक है। यहाँ पे आप पाओगे x पे d बाई w, और ऐसा आपका ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे ऐसा ही, ठीक है, इस पे तो ग्राफ बना हुआ है, और आपका ये जो y एक्सिस है आपका, ठीक है, तो y एक्सिस आपको क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ k t बता देगा, और ये जो रेशियो आपको ये वाला, ठीक है। तो यहां से आपको जैसे इसको न्यूमेरिकल में हम लोग इसका वैल्यू निकालना देख लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस ग्राफ में आपको d बाई डी के जो रेशियो है, ठीक है, जो भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सब डी दिया है, डी बाई डब्ल्यू का जो रेशियो है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सपोज 0.3 आ रहा है, यहाँ पे 0.3 आ रहा है, तो 0.3 के करस्पॉन्डिंग देखो ये जो वैल्यू आपका, ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये 2.6 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ kt। तो ये आपको मालूम है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका आएगा, ये किसका रहेगा, फॉर kt। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं kt का वैल्यू। ये फर्स्ट कंडीशन आपका हो गया। सेकंड जो है, सेकंड आपको यहां पे दिया हुआ है टेबल नंबर 5.4, अगेन डेटा बुक भंडारी, रेक्टेंगुलर प्लेट विद ट्रांसवर्स होल इन बेंडिंग। अब देखो यहाँ पे प्लेट दिया हुआ है और यहाँ पे बेंडिंग के कारण दिया। पहला आपका क्या था, एक्सियल लोड था, सेकंड कंडीशन आपको किसका दिया था, बेंडिंग का दिया हुआ है। अगेन नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे ये d और ये स्मॉल w और, ठीक है, इसका आपको h d by h का यहाँ पे रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यूजिंग दिस टेबल यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ kt। तो ये सिर्फ टेबल आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ kt निकालने के लिए। थर्ड जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायमीटर आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट प्लेट विद शोल्डर फिलेट इन एक्सियल डायरेक्शन। अगेन आपको ये फ्लैट प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे ये शोल्डर है, मतलब आपका ये डायमीटर कम, ये इसका डायमीटर मतलब ये कम हो रहा है यहाँ पे, और लोड कैसा है आपका, एक्सियल लोड। पहला वाला सिंपल प्लेट था, होल था, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर फिलेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन के लिए अगेन आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है नॉमिनल स्ट्रेस का, d बाई डी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से kt का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपका कंडीशन आपको दिया हुआ है। अगेन ये शोल्डर फिलेट यहाँ पे दिया है और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जब ये वाला कंडीशन आएगा तो kt का वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको ये फॉर्मूला पे दिया हुआ है, नॉमिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया है, kt की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये टेबल नंबर 5.15 राउंड शाफ्ट, ठीक है, टेबल नंबर 5.17 अगेन राउंड शाफ्ट विद शोल्डर फिलेट इन बेंडिंग, टेबल नंबर 5.19 राउंड शाफ्ट विद शोल्डर फिलेट इन टॉर्शन। तो ये डिफरेंट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आ रहा है। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको इसका थोड़ा सा कांसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी ये वाला जो केस है, आपको यहाँ पे क्या दिया, फ्लैट प्लेट दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू अ टेंशन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, बेंडिंग नहीं लग रहा है, टॉर्शन नहीं लग रहा है। क्या कर दिया आपको,
फ्लैट प्लेट दिया हुआ है और लोडिंग कैसा था पे टेंशन फोर्स कितने का फोर्स है भैया 5 किलो न्यूटन, तो P इक्वल टू 5 किलो न्यूटन ये आपको दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। द प्लेट मटेरियल इज ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, इसका यहां पे इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा इसका पे 200 Fg 200, इसका मतलब है इसका न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ग्रे कास्ट आयरन है तो ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया ना इसका, कास्ट आयरन ब्रिटल होता है तो ब्रिटल में क्या होता है आपका अल्टीमेट होता है, फिर ये हो गया 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना वहां पे गिवन है 2.5। डिटरमिन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। अब ये जो प्लेट है इस प्लेट का जो थिकनेस है ये 2D डायग्राम बना हुआ है, आपको थिकनेस निकालना है इस प्लेट का ऐसा, ठीक है, ये थिकनेस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले काम जहां जहां पे इरेगुलरिटीज आ रही है आप वहां पे चेक करो कौन कौन से पोर्शन पे, क्योंकि वहीं पे स्ट्रेस आपका क्या होगा इंक्रीज होगा और जो भी स्ट्रेस है वो 200 से कम आना चाहिए, तो वो सेफ लिमिट पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, पहला देखो ये पोर्शन है सडन चेंज इन डायमीटर, ठीक है ना, 45 से कितने पे आपका आ गया 30 पे आ गया, ठीक है। तो एक एब्रप्ट चेंज आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे फिलेट दिया हुआ है ना स्ट्रेस को कम करने के लिए, और दूसरा ये प्लेट है, प्लेट में आपका एक होल है, ठीक है, तो एक स्ट्रेस का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे आएगा। तो दो पोर्शन है, एक तो शोल्डर फिलेट हो गया और दूसरा कौन सा आपको यहाँ पे सर्कुलर होल, तो दोनों जगह पे आपको क्या होगा स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा। तो हम लोग अलग अलग दोनों जगह पे स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, क्या निकालेंगे एक्चुअल स्ट्रेस निकालेंगे। एक्चुअल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, या केटी का फार्मूला क्या होता है, केटी इक्वल टू सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा ओ। सिग्मा ओ कहां से आपका आएगा एलिमेंट्री इक्वेशन से आएगा, ठीक है। केटी कहां से आएगा, केटी आपको मिल जाएगा ग्राफ से मिल जाएगा, डेटा बुक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से हम क्या निकालेंगे सिग्मा मैक्स निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो स्टेप है स्टेप नंबर 1, पहले हम निकालेंगे परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का ये क्या होगा परमिसिबल मतलब सेट स्ट्रेस, ये कितना आपका जाएगा एस यूटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये कितना मान दिया है 200 बाय 2.5, ठीक है। तो ये आपको क्या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो जो भी स्ट्रेस आएगा इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, ठीक है, वो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके इक्वल हो सकता है, इसको क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा आपका मटेरियल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उतना थिकनेस आपको रखना है जिसमें ये स्ट्रेस इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया परमिसिबल स्ट्रेस। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 पे यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं जो स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एट फिलेट सेक्शन, ठीक है। ये वाला देखो टेंसाइल लोड लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, फर्स्ट वाला है फिलेट सेक्शन आपका यहाँ पे, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस एट फिलेट सेक्शन, फिलेट मतलब क्या होता है, ये फिलेट आपने यहाँ पे रेडियस दिया है ना, ठीक है। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है, इसके लिए पहला क्या करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे आपका ये आपको दिया हुआ है यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे फिलेट पोर्शन, ठीक है। तो फिलेट पोर्शन में आपको यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, फॉर्मूला आपको क्या है, एक तो देखो d बाई डी का यहाँ पे आपको रेशियो दिया है, d बाई डी कैपिटल D बाई स्मॉल d का रेशियो। तो पहले आप इसको आपको कैलकुलेट करना है, d बाई डी का जो रेशियो है, ठीक है। तो कैपिटल D कितना आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल D 45 एंड स्मॉल d 30, 45 बाई 30,
1.5। ठीक है, ये अपना कितना आ रहा है यहाँ पे डी बाई डी का रेशियो कितना आपका आ रहा है यहाँ पे 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये डी बाई डी का यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखो यहाँ पर रेशियो डी बाई डी कितना आपका यहाँ पे 1.5 के लिए वाला ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये डी बाई डी रेशियो के लिए। और जो सेकंड आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये जो आपका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ये आपका टेबल नंबर यहाँ से आ जाएगा, टेबल नंबर 5.6 से आ जाएगा। तो ये आपका स्मॉल r बाई डी है, स्मॉल r बाई डी, ये जो अलोंग x एक्सिस है ना ये वाला, ठीक है, ये किसका आपका पे, ये आपका r बाई डी है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, r बाई डी। अब यहाँ पे r मतलब क्या होगा, फिलेट रेडियस ये वाला इधर का r। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे जो r दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिया है 5 और जो d है r बाई स्मॉल d, d आपका यहाँ पे 30। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका r बाई डी आ जाएगा। ठीक है, 0.16, तो ये 0.16 से कॉरस्पॉन्डिंग 1.5 है, ये जो वैल्यू आपका आएगा, समथिंग इधर नहीं का है। ठीक है, तो आप इसको जो ग्राफ है, ठीक है, वहां से कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, kT का वैल्यू आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 1.8 यहां पे आपको दिख रहा है, चेक कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर कितना है। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है, यहाँ पे kT का वैल्यू कितना आपको मिल गया, यहाँ पे 1.81। तो यहां से हमने यहाँ पे kT का वैल्यू निकाल लिया है। तो kT का वैल्यू कितना आ गया, kT का वैल्यू कितना हो गया 1.81। अब हमको मालूम है kT इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा मैक्स, मतलब यहाँ जो एक्चुअल स्ट्रेस आएगा सिग्मा मैक्स, और इसी कंडीशन पे हम लोग जो नॉमिनल स्ट्रेस रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया नॉमिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला P बाई T इनटू H। तो सिग्मा O आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसको ऊपर क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा O इक्वल टू P बाई D इनटू H। H क्या है यहाँ पे, थिकनेस है यहाँ पे। ठीक है ना, H क्या होगा इसका थिकनेस, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। P जो है आपके क्वेश्चन में P यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन। ठीक है, P कितना आपको दिया है 5 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो आपका स्मॉल d है यहाँ पे 30 दिया हुआ है इनटू H। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिग्मा मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहां पे जस्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सिग्मा मैक्स आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलेगा 720 बाई H। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन का एनएम स्क्वायर। ये एक्चुअल स्ट्रेस है, ये एक्चुअल स्ट्रेस आएगा यहाँ इसमें, इस फिलेट रीजन पे आएगा। हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 पे हम लोग कहां पे लिखेंगे, एक तो फिलेट हो गया। अब जो थर्ड स्टेप नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे स्ट्रेस एट सर्कुलर सेक्शन, ये वाला होल के पास। टेंसाइल स्ट्रेस एट होल सेक्शन। अगेन हमको इसके लिए भी kT का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका होल भी बना हुआ है, या क्वेश्चन अगर देखेंगे ध्यान से, ये देखो ये वाला। ठीक है, अभी हमने सिग्मा मैक्स यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये क्वेश्चन में भी आपका डिसकंटिन्यूटी है, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो होल से टेंसाइल रोड है, होल सेक्शन है। ठीक है, डायमीटर कितना इसका पे 30 है दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए ये वाला पर टेबल नंबर ये आपका आ जाएगा 5.2। ठीक है, तो P एंड स्मॉल d इज गिवन इन द प्रॉब्लम। यहां से हम फिर से सिग्मा O का वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा O मतलब नॉमिनल स्ट्रेस इक्वल टू P बाई W माइनस D इनटू H। ये फॉर्मूला हो गया इसका, वेयर P 5 किलो न्यूटन, W given in the problem 30 minus small d। तो स्मॉल d डायमीटर आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर आपको 15 दिया हुआ है, और H थिकनेस है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये नॉमिनल स्ट्रेस हो गया।
इस कंडीशन में क्या होगा, नॉमिनल स्ट्रेस हो गया, यहाँ से ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ जो रेशियो है डी बाई डब्ल्यू का, डी बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे डी बाई स्मॉल डी बाई डब्ल्यू का रेशियो, क्योंकि अलोंग दिस एक्सिस यहाँ पे, ठीक है, ये जो है आपका ये हो गया डी बाई डब्ल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्मॉल डी कितना यहाँ पे दिया है, 15 दिया हुआ है, और डब्ल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ये आपको 30 दिया हुआ है, ये आपका कितना आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये 0.5, ये 0.5 वाला लाइन है, 0.5 वाला लाइन है, ठीक है। तो 0.5 के करस्पॉन्डिंग 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो यहाँ से आपका ये 2.1 है, यहाँ पर ये 2.2 है, तो इसके बीच में आएगा कहीं का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बाय द ग्राफ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो kT का वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, तो आपको देखो kT का वैल्यू बताया हमने, ठीक है। ये 2.1 आपका 2.2 है, तो ये 2.51 ही रहेगी, आपका कितना होगा आपका, ठीक है, 2.16 अप्रॉक्सीमेट, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 2.16, आपने kT का वैल्यू से निकाल लिया। नाउ अगेन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अगेन वाला फॉर्मूला आपका आ गया kT इक्वल टू सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा ओ, यहाँ से आप एक्चुअल स्ट्रेस निकालेंगे, नाउ सिग्मा मैक्स इक्वल टू kT इनटू सिग्मा ओ। तो ये आपका हो गया kT का वैल्यू हो गया, इसको पुट कर देंगे, सिग्मा ओ का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और जब आप ये वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेवन 20 बाई एक्स, यहाँ पे ये 720 नहीं आएगा, इसको एक्चुअली मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पर आएगा 300, इसको आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट ये आपको आ गया, सेकंड ये आ गया। अब कंपेयर करो आप यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कंपैरिजन जब आप करेंगे, दो रीजन का हम यहाँ पे स्ट्रेस को कैलकुलेट किए, फर्स्ट हमने स्ट्रेस निकाला है कौन सा फिलेट रीजन में देखें तो 300 बाई h आया, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर कितना है स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस 300 बाई h, और इस पोर्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है 720 बाई h, h तो कांस्टेंट है, तो ज्यादा स्ट्रेस कहां पे आ रहा है आपका, नियर द होल रीजन, इसको लेके डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस वो कितना होना चाहिए, दैट स्ट्रेस शुड इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो आप क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, होल रीजन पे आ रहा है और 720 बाई h, इसको किसके इक्वल कर लेंगे आप यहाँ पे, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो गया आपका, एस यूटी जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो बाय दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ थिकनेस, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थिकनेस कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे चेक क्या कर रहा है कि लोडिंग कैसा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है कि आपका टॉर्शन लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में जाएंगे, टेबल से आप अलग अलग डिसकंटिन्यूटी में क्या निकालेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, और जो भी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना रहेगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।